जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे पास्ट टेंस और इसके जो स्ट्रक्चर है, इसका जो चार टाइप है उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसका कुल चार टाइप है: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले समझते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में जो वैसे पास्ट टेंस आते हैं जो कि भूतकाल में समाप्त हो चुका है, ये जो इसमें आते हैं भूतकाल समाप्त हो चुका है। फिर इसमें जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो भूतकाल में समाप्त हो चुका है लेकिन कुछ समय तक जारी था। सबसे पहले तो यहाँ समझना है, यहाँ पर भी देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें दोनों में अंतर क्या है। तो इसमें अंतर कि इसमें भूतकाल में कोई काम समाप्त हो चुका है लेकिन जो कुछ समय तक जारी था, इसमें भी वही है लेकिन इसमें समय की अनिश्चितता होती है। इसमें समय आपको नहीं दिया गया कि मैंने काम किया। जैसे मैं बोला मैं काम किया, तो मैंने काम किया इसका मतलब मैंने पास्ट टेंस में काम को खत्म कर चुका हूँ, लेकिन कब खत्म किया इसका कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे सेंटेंस जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, या ऐसे सेंटेंस भी इसमें आते हैं कि जो दो कार्य एक ही समय पर खत्म हो चुका है, दो कार्य एक ही समय पर खत्म हो चुका है। मान लीजिए हम अभी जो है थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे और वहीं पर कोई मेरी सिस्टर है वो भी पढ़ रही थी, तो एक ही समय पर दो कार्य हो रहे, दो अलग अलग लोगों द्वारा। तो एक ही समय पर अगर दो अलग अलग कार्य हो चुके हैं तो ऐसे सेंटेंस को भी जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही रखेंगे, लेकिन समय नहीं दिया हुआ चाहिए। अगर समय दिया हुआ रहेगा तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो समय की अनिश्चितता होती है, इसमें समय दिया हुआ नहीं रहता है, जो भूतकाल में हो चुका है लेकिन जो कुछ समय तक जारी था। अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें जो है, तो इसमें भी जो है कि इसमें भी समय की अनिश्चितता होती है, काम खत्म हो चुका है सॉरी, इसमें समय की जो एक शर्त दिया हुआ रहता है कि जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इसमें शर्त है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका है। तो ये जो है भूतकाल में ये हो चुका है, ये भूतकाल में हो चुका है लेकिन समय दिया हुआ है या कितने समय तक ये जारी था ये दिया हुआ रहता है। तो ये जो है कुल चार टाइप होते हैं: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने कहा आई वर्कड, मैंने काम किया, तो ये सिंपल सा वर्ड हो गया, मैंने काम किया। तो ये कि जो भूतकाल में समाप्त हो चुका है, तो ये जो है सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। तो अब आ जाता है आई वाज गोइंग। आई वाज गोइंग, मैं काम कर रहा था या मैं जा रहा था। आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था। तो ये कि मैं जा रहा था, कुछ भूतकाल में कोई कार्य लगातार कर रहे थे, तो भूतकाल में जो कार्य जारी रहे, भूतकाल में जो कार्य जारी रहे और थोड़ा देर पहले ही समाप्त हुआ, तो वो कार्य जो है या वो सेंटेंस जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर कैम। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें ऐसे सेंटेंस आएंगे, इसमें ऐसे सेंटेंस आएंगे जो कि कोई कार्य हो चुका है, भूतकाल में हो चुका है लेकिन जो उसका जो एक शर्त दिया होता है या एक समय दिया होता है। और दूसरा इसमें होता है कि एक ही समय पर अगर दो दो कार्य अलग तरह से हो चुके हैं, एक ही समय पर दो अलग अलग कार्य हो चुके हैं, तो उनका टेंस भी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जो है कि समय दिया हो रहता है कि मैं, मान लीजिए मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, अगर हम सिर्फ बोले मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस कि भूतकाल में समाप्त हो चुका है लेकिन कब कहाँ क्या ये सब कुछ दिया हो नहीं। तो ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन हम इसी में लगा दें हम 1980 से जो है इस कंपनी में काम कर रहे थे, मैं 1980 से इस कंपनी में काम कर रहा था, तो अब जो है ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस तो काम है लेकिन परफेक्ट भी हो चुका है कि हम कब से काम कर रहे थे। तो ऐसे सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। ये था पास्ट टेंस और इसके स्ट्रक्चर। सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है एस प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पर जो ये सारा जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, ये ओनली एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अगर निगेटिव बनाना है तो निगेटिव बनाने के लिए हमको जो सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर जो डिड नॉट जोड़ेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में यहाँ पर जो डिड नॉट जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और ये जो V2 V1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। तो इसमें यहाँ पर याद रखिएगा अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो ये जो है डिड नॉट प्लस V1 हो जाएगा, V2 जो है यहाँ V1 हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पास्ट टेंस जो है
पास्ट टेंस हमने पहले जो डू को डीड करके दर्शा दिया है, डू को डीड करके हमने पहले ही दर्शा दिया है कि ये टेंस जो है पास्ट टेंस में भूतकाल में समाप्त हो चुका है। तो इसलिए जो यहाँ पर एक जो दर्शा दिए, तो इसीलिए अब क्रिया जो पहले रूप में ही रहेगी। तो इसलिए ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से जो हम निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं हर सब का। तो इसमें भी जो यहाँ पर सिर्फ जो हो जाएगा वाज या वेयर, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट लग जाएगा। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लेगा, V4 का V4 ही रहेगा। उसी तरह बनाना, लेकिन यहाँ पर जो एक याद रखना है कि बस इंट्रोगेटिव जो बनेगा वो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वाज या वेयर। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से जो हम खुद से भी स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। यदि हमें एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता तो हमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा जो अगर एक टेंस की बात की जाए तो उसमें कुल 6 हो जाएंगे। एक टेंस की बात करिए तो 6 हो जाएगा। तो 6 फार्मूला हो गया इसी का, मान लीजिए, और कुल 4 है तो ये हो जाएगा 6 4 के 24। तो ये 24 फार्मूला एक ही में, 24 फार्मूला एक ही टेंस में, और टेंस है 3, ये हो जाएगा मल्टीपल 3 से, समझिए 3 72 स्ट्रक्चर हमें याद करने पड़ेंगे। इससे बेहतर है कि हम एक याद कर लिए, उससे हम खुद से बना सकते। तो इसलिए जो आप अगर एफर्मेटिव सेंटेंस, हर सेंटेंस का अगर आपको एफर्मेटिव सेंटेंस याद है तो आप नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस खुद से तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब मेरे अगले वीडियो के लिए जरूर करें।